નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? હું છું દિલીપ મિશ્રા और સ્વાગત કરું છું તમારું દિલીપ સર સાયન્સ ઇંગ્લિશ ક્લાસમાં। दोस्तों આ ચેનલને બધું लाइक करजो, शेयर करजो અને टिंटिन પણ બગાડી देजो। दोस्तों मैं हूं दिलीप मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश सब्जेक्ट और चैप्टर नंबर 4 कॉल्स ऑफ द हिल, पहाड़ियों की पुकार। क्या है पहाड़ियों की पुकार? वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इन दिस चैप्टर। तो दोस्तों चैनल के अंत तक बने रहें, वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर भी करते रहें। यस, लेट्स स्टार्ट। हे अबू मियाँ, लुकिंग सैड, व्हाई आर यू सिटिंग अलोन टुडे? वेयर इज योर डार्लिंग कलुआ? गोविंदा वाज वरीड। ओके, कम टू द पॉइंट। हे अबू मियाँ, अरे अबू मियाँ, लुकिंग सैड, दुखी दिखाई देते हो। व्हाई आर यू सिटिंग अलोन टुडे? आर यू सिटिंग, बैठे हो, अलोन, अकेले, टुडे, आज आप अकेले क्यों बैठे हो? वेयर इज डार्लिंग कलुआ, कहाँ है आपका डार्लिंग कलुआ, प्यारा कलुआ? गोविंदा वाज वरीड, गोविंदा चिंतित था। उसने अबू मियाँ से पूछा कि अरे अबू मियाँ, आज आप दुखी दिखाई देते हो, आज अकेले क्यों बैठे हो, कहाँ गया आपका प्यारा कलुआ? परहैप्स आई हैव लॉस्ट हर, अबू मियाँ ने बताया। परहैप्स, मे बी, शायद, आई हैव लॉस्ट हर, मैंने उसको खो दिया है। आई हैव नेवर सीन हर फुटप्रिंट्स गोइंग अप टू द हिल। आई हैव सीन, मैंने देखा है, हर फुटप्रिंट्स, उसके कदमों के निशान, गोइंग अप द हिल, पहाड़ की ओर जाते हुए। अबू मियाँ ने बताया कि मैंने उसके कदमों को पहाड़ की तरफ, उसके कदमों की छाप को पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा है। दैट डेविल मस्ट हैव किल हर, उस दैत्य ने अवश्य ही उसे मार डाला होगा। कहानी क्या है? अबू मियाँ ने एक बहुत प्यारा सा बकरा पाला था और उस बकरे का नाम था कलुआ। उसको बहुत प्रेम करते थे, उसे बहुत खिलाते पिलाते थे, लेकिन अक्सर वो पहाड़ों की तरफ, पहाड़ उसको बहुत पसंद थे और किसी कारण वो पहाड़ों की हरियाली में खो गया, चला गया और वहाँ पर एक भेड़िया रहता है था जिसको यहाँ पर डेविल वर्ड का यूज़ किया गया है और शायद उस भेड़िए ने उस कलुआ को खा लिया है। कलुआ अब जिंदा वापस नहीं आएगा और इस बात से अबू मियाँ बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके परिवार में कलुआ के अलावा और उनका कोई नहीं था, एकलौता कलुआ ही था जो उनके परिवार का सदस्य था। सो लेट्स रीड द होल स्टोरी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है। फिर अबू मियाँ ने एक दूसरी बकरी पाली, नाम रखा चांदनी, और चांदनी भी भाग गई पहाड़ों में। क्यों भाग गई, क्या सीन रहा है, इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे। लेट्स रीड द होल चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियरली, बहुत अच्छे समझने वाले हैं। पुअर अबू खान वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, पुअर, बेचारे, ही इज़ नॉट अ पुअर, पुअर मीनिंग यहाँ पर बेचारे। बेचारे अबू खान वाज ऑलमोस्ट इन टीयर, लगभग आंसुओं में आ गए, मतलब लगभग उनके आंसू निकलने वाले थे। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई कलुआ ब्रोक द स्ट्रिंग एंड डिसअपीयर्ड इन द नाइट। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सके थे, वाई कलुआ, क्यों कलुआ ने, ब्रोक द स्ट्रिंग, तोड़ दिया था डोरी, रस्सी को, एंड डिसअपीयर्ड इन द नाइट, और रात में गायब हो गया था। वो अभी तक समझ नहीं सके थे कि कलुआ ने रस्सी क्यों तोड़ दी थी और रात को क्यों गायब हो गया था। He used to give her green juicy grass and tasty grains. He used to give her, used to is a past habit, भूतकाल की आदत को शो करने के लिए यूज टू का यूज़ होता है। तो ही यूज टू गिव हर ग्रीन जूसी ग्रास, यूज टू गिव, दिया करते थे, हर उसे, ग्रीन, हरी, जूसी, रसीली, ग्रास, घास, टेस्टी ग्रेन्स, स्वादिष्ट अनाज, वह उसको क्या खिलाते थे? हरी रसीली घास खिलाते थे, स्वादिष्ट अनाज खिलाते थे। बट इवन देन हिज ओनली फैमिली मेम्बर हैड लेफ्ट हिज हाउस, बट इवन देन, फिर भी, हिज ओनली फैमिली मेम्बर, इकलौता परिवार का सदस्य, हैड लेफ्ट हिज हाउस, उनका घर छोड़ करके चला गया था। मीन्स अबू खान के घर में कलुआ के अलावा और कोई सदस्य नहीं था, वो इकलौता उनके परिवार का सदस्य था। हालांकि जानवर है, लेकिन इसको उस तरह से प्रेम करते थे अबू खान, अबू चाचा, कि वह उनके लिए परिवार का एक सदस्य, उनके बेटे जैसा रहा होगा, और वो भी उनका घर छोड़कर चला गया था। आफ्टर सम डेज अबू मियाँ बॉट अनदर गोट, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद,
अबू मियाँ बाट खरीद लाए अनदर गोट, दूसरी बकरी। कुछ दिनों के बाद अबू खान, अबू चाचा, अबू मियाँ दूसरी बकरी खरीद लाए। दिस न्यू वन वाज प्रेटी, न्यू वन माने ये नई वाली, वाज प्रिटी माने ब्यूटीफुल, खूबसूरत थी, वाइट एज स्नो बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी, एंड टू लिटिल हॉर्न्स और दो छोटी छोटी सींगे थी, एंड पेयर ऑफ लवली ब्राइट रेड आइज, पेयर ऑफ माने एक जोड़ी, लवली माने प्यारी, ब्राइट चमकीली, रेड आइज लाल आँखें थी, और एक जोड़ी चमकीली लाल आँखें थी। आई विल कॉल यू चांदनी, क्रिएसिंग हर सॉफ्ट फर एंड सेट, केयरसिंग हर सॉफ्ट फर, उसके सॉफ्ट मतलब कोमल, फर मतलब जो शरीर के ऊपर रोए बाल थे उसको सहलाते हुए, केयरसिंग माने सहलाते हुए प्यार से अबू मियाँ ने कहा, ही सेड उन्होंने कहा, केयरसिंग हर सॉफ्ट फर उसके कोमल बालों को सहलाते हुए, आई विल कॉल यू चांदनी, मैं तुम्हें चांदनी बुलाऊंगा। मीनिंग अबू मियाँ ने इस नई बकरी को नाम क्या रखा? चांदनी रखा। क्यों चांदनी रखा? क्योंकि बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी, काफ़ी खूबसूरत थी, दो छोटी छोटी इसकी सींगें थीं और एक जोड़ी चमकीली लाल आँखें थी। और अबू मियाँ ने उसको सहलाते हुए कहा कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगा? चांदनी बुलाऊंगा। वन मॉर्निंग हिज नेबर गोविंदा अपीयर्ड, एक सुबह को उनका पड़ोसी गोविंदा दिखाई दिया। ही सा अबू मियाँ टॉकिंग टू हिज ओनली फैमिली मेम्बर, ही सा उसने देखा अबू मियाँ टॉकिंग टू हिज ओनली फैमिली मेम्बर, अबू मियाँ अपने परिवार के इकलौते सदस्य से बात कर रहे थे। अब उनका परिवार का इकलौता सदस्य क्या था? अब ये नई वाली बकरी चांदनी थी। हे अबू चाचा, यू लुक हैप्पी एंड हेल्दी, गोविंदा ने कहा, अरे अबू चाचा आप तो खुश और स्वस्थ दिखाई देते हो। हाउ इज़ लाइफ नाउ, अब जीवन आपका कैसा है? आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन गोविंदा, बताया अबू चाचा ने। हैप्पीएस्ट माने सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति हूँ मैं। चांदनी हैज़ ब्रॉट न्यू लाइफ टू मी, चांदनी ने मुझ में एक नया जीवन ला दिया है। शी लव्स मी अलॉट एंड इवन आई कांट लिव विदाउट हर, शी लव्स मी अलॉट, मुझे अत्यधिक प्रेम करती है, एंड इवन और यहाँ तक कि आई कांट लिव विदाउट हर, मैं भी उसके बिना रह नहीं सकता हूँ। अबू चाचा वाज ब्रीमिंग विद जॉय, ब्रीमिंग मतलब छलक रहे थे, विद जॉय खुशी से, अबू चाचा खुशी से छलक रहे थे, बोले बहुत प्यार करती वो मुझे और इसके बिना तो मैं रह भी नहीं सकता। और अबू चाचा ऐसा खुशी से छलक रहे थे जब गोविंदा ने पूछा, बट वाट वर यू टेलिंग हर, लेकिन अबू चाचा आप उसे बता क्या रहे थे? आई सा यू टॉकिंग विथ योर डार्लिंग, आयशा मैंने देखा, यू टॉकिंग विथ योर डार्लिंग, आप अपनी प्री से बात कर रहे थे। हुज अबू चाचा प्री, ये चांदनी, उसने कहा मैंने देखा आप अपनी प्री से बात कर रहे थे। ओ यस आई वॉज टेलिंग हर स्टोरी ऑफ कलुआ सैड इन, कहा कि हाँ मैं उसको बता रहा था जो कलुआ के दुखद अंत की कहानी बता रहा था। आई वॉज टेलिंग हर, मैं उसे बता रहा था द स्टोरी ऑफ कलुआ सैड इन, कलुआ के दुखद अंत की कहानी सुना रहा था। एट द ब्लड थ्रस्टी टीथ ऑफ डेविल ऑन द हिल, ऑन द हिल पहाड़ी पर, ब्लड थ्रस्टी खून के प्यासे, आप दैट डेविल उस दैट राक्षस की कहानी बता रहा था जो कलुआ का दुखद अंत हो गया था। अबू मियाँ रिप्लाइड, अबू मियाँ ने जवाब दिया, बट माई डियर चांदनी विल नेवर लीव मी, और अबू मियाँ ने कहा किंतु मेरी प्रिय चांदनी विल नेवर लीव मी, कभी मुझे छोड़ के जाएगी नहीं। सी सो अंडरस्टैंडिंग एंड हैप्पी विथ मी, ही एडेड, एक और बात उन्होंने जोड़ दी, क्या कहा? सी सो अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही समझदार है, एंड हैप्पी विथ मी, और मेरे साथ खुश है। गोविंदा सेड, अबू चाचा आई एम डिलाइटेड टू सी यू लाइक दिस, आई एम डिलाइटेड, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, टू सी यू लाइक दिस, आपको ऐसे देख के, खुश देख कर के मैं खुश हूँ। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, चांदनी विल एकम्पनी यू टिल योर लास्ट ब्रीथ, एकम्पनी माने साथ देगी, कब तक साथ देगी? टिल योर लास्ट ब्रीथ, आपकी आखिरी सांसों तक। विश्वास दिलाया, उसको विश्वास था, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है चांदी आपकी आखिरी सांसों तक आपका साथ देगी, कलुआ की तरह बीच में छोड़ के जाएगी नहीं। सम ईयर्स पास, कुछ साल गुजर गए। चांदी डेवलप्ड एन अट्रैक्शन फॉर द हिल,
कहानी में मोड़ आ गया। चांदनी डेवलप, चांदनी ने विकसित कर लिया एन अट्रैक्शन, आकर्षण फॉर द हिल, पहाड़ियों के लिए। कुछ साल बीते और चांदनी ने क्या करा, पहाड़ियों के लिए अपना आकर्षण विकसित कर लिया। एवरी मॉर्निंग सी वॉच्ड द हिल टॉप शाइनिंग इन द टेंडर सनलाइट। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह को सी वॉच्ड, वह देखा करती थी, हिल टॉप, पहाड़ की चोटी को, शाइनिंग, चमकते हुए, इन द टेंडर सनलाइट, हल्की सूर्य की रोशनी में, कोमल सॉफ्ट सूर्य की रोशनी में, कोमल सूर्य की रोशनी में, सुबह सुबह के सूर्य की रोशनी में। हर सुबह को चांदनी पहाड़ की चोटी को चमकते हुए देखा करती थी। हाउ ब्यूटीफुल दीज हिल्स आर, सी थॉट, उसने सोचा, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत हैं, दीज हिल्स, ये पहाड़ियाँ, आर हैं, ये पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत हैं, उसने सोचा। एंड हाउ रिफ्रेशिंग इज़ द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू दिम। एंड हाउ रिफ्रेशिंग, कितनी तरोताज़ा करने वाली है, रिफ्रेशिंग, तरोताज़ा करने वाली है, इज़ द ब्रीज एयर, विंड, और वहाँ की हवा कितनी ताजगी भरी है, कितना तरोताज़ा करने वाली है, दैट ब्लोज थ्रू दिम, जो उन पहाड़ियों में से बहती है। ब्लो मीनिंग बहना, कि कितनी तरोताज़ा वाली हवा है, ताजगी भरी हवा है जो वहाँ पर बहती है। आई मस्ट रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, कहा कि मुझे दौड़कर भागकर इन हरे मैदानों में से होकर जाना चाहिए उस पहाड़ी में। आई मस्ट रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, उन हरे मैदानों को पार करके मुझे दौड़कर जाना चाहिए। शी रैन टूवर्ड्स द हिल्स बट स्टॉप विथ अ जर्क, वो दौड़ी टूवर्ड्स द हिल, पहाड़ी की तरफ उसने दौड़ लगा दी, बट स्टॉप विद द जर्क, जर्क मतलब झटके के साथ वो रुक गई। क्यों रुक गई? देयर वाज अ रोप अराउंड हर नेक, उसके गले में एक रस्सी थी। सी हेटेड इट मोस्ट, बहुत ज़्यादा उससे डिसलाइक करती थी, नफरत करती थी, घृणा करती थी जो रस्सी से वो बंधी रहती थी, जो उसके गले में रस्सी थी। ग्रेजुअली चांदनी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास एंड टेस्टी ग्रेन्स। ग्रेजुअली, स्लोवली, धीरे धीरे, चांदनी ने बंद कर दिया ईटिंग द ग्रीन ग्रास, हरी घास खाना, एंड टेस्टी ग्रेन, स्वादिष्ट अनाज खाना, सब कुछ छोड़ दिया। इवन सी लास्ट इंटरेस्ट इन अबू खान स्टोरीज, लास्ट इंटरेस्ट, रुचि ख़त्म हो गई उसकी अबू खान की, अबू चाचा की जो कहानियाँ रोज़ सुनाते थे, यहाँ तक कि उसको भी वो कहानियाँ में रुचि कोई नहीं रही, वो रुचि उसकी ख़त्म हो गई। सी लास्ट हर एपेटाइट मीनिंग भूख, कहा उसकी भूख ही ख़त्म हो गई। ग्रीव विद थिंग, और जिसकी वजह से वो बहुत पतली हो गई। सी स्टेयर्ड मोडलेसली एट द हिल्स बाथिंग इन द सनलाइट आर प्लेइंग विद द क्लाउड। सी स्टेयर्ड, घूरती रहती थी, एकटक देखती रहती थी, मूडलेसली, दुखी होकर, निराश होकर, एट द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ, बाथिंग इन द सनलाइट, जो सनलाइट में नहाती रहती थी, प्लेइंग विद द क्लाउड, अथवा बादलों से खेलती हुई पहाड़ की चोटियों को देखती रहती थी बेचैनी पूर्वक। अबू खान कुड सेंस व्हाट वाज हैपनिंग टू हिज डियर चांदनी। अबू खान कुड सेंस, वृद्ध आदमी थे, समझ गए कि क्या हो रहा था, चांदनी को क्या हो रहा था, उनकी प्रिय चांदनी के साथ क्या हो रहा था। अबू खान कुड सेंस, समझ सकते थे, व्हाट हैज़ हैपनिंग टू डियर चांदनी, उनकी डियर चांदनी, प्रिय चांदनी के साथ क्या हुआ था उसको समझ गए थे। ही पुश्ड हर इनटू स्मॉल हट, धक्का मार के उसे एक छोटी सी झोपड़ी में ले गए, एंड शट द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया, एक झोपड़ी में ले जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। बट फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, फॉरगेट, भूल गए, गलती कर दी, टू क्लोज द स्मॉल विंडो, छोटी सी खिड़की, एट द बैक, पीछे घर, उस झोपड़ी के पीछे साइड में एक छोटी सी खिड़की थी, उसको बंद करना भूल गए। द सेम नाइट, उसी रात को, चांदनी मेड द विंडो हर पैसेज फॉर फ्रीडम, चांदनी मेड, बना दिया, द विंडो, खिड़की को, हर पैसेज, अपना रास्ता, फॉर फ्रीडम, अपनी आज़ादी का। उसी रात को चांदनी ने उस खिड़की को अपना आज़ादी का रास्ता बना दिया। व्हेन चांदनी रीच द हिल टॉप, द बिग येलो सन वाज राइजिंग इन द हॉरिजॉन, जब चांदनी पहाड़ की चोटी पर पहुंची, बिग येलो सन, बड़ा पीला सूरज, वाज राइजिंग, उग रहा था, इन द हॉरिजॉन, क्षितिज में। जब चांदनी पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो बड़ा पीला सूरज क्षितिज से ऊपर आ रहा था, क्षितिज से ऊपर उठ रहा था।
शी वॉज ओवरफ्लोइंग विद द जॉय एंड वंडर। ओवरफ्लोइंग छलक रही थी, विद जॉय खुशी से, एंड वंडर सरप्राइज आश्चर्य से, क्योंकि वो सब कुछ नया नया दे रही थी, नया नया देख रही थी, तो वह खुशी और आश्चर्य से छलक रही थी। द ग्रीन ग्रास एंड हर फीट बिकेम गोल्डन येलो। कहा जो हरी घास थी और उसके जो पैर थे वो सुनहरे पीले हो गए थे। वाई? क्योंकि पीला पीला सूरज, सुबह का सूरज उग रहा था, उसकी रोशनी में वो हरी घास और उसके पैर भी कैसे हो गए थे? सुनहरे पीले हो गए थे। द विंड सैंग एंड इंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम। जो हवा थी, इंडलेस माने कभी न खत्म होने वाले शाश्वत, सॉन्ग ऑफ वेलकम माने स्वागत के गीत गा रही थी। ये सब चांदनी की फीलिंग है कि जब पहाड़ों पर गई तो पहाड़ पर जो हवा चल रही थी और उसको लग रहा था कि हवा मेरे लिए स्वागत का गीत गा रही है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। चांदनी फेल्ट एज इफ शी वर मीटिंग हर मदर आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। चांदनी ने महसूस किया एज इफ मानो कि शी वर मीटिंग अपनी मिल रही हो हर मदर अपनी माँ से आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। वर्षों की जुदाई के बाद, वर्षों के बिछोह के बाद, वर्षों के बिरह के बाद, वर्षों अलग रहने के बाद चांदनी अपनी माँ से मिल रही हो, ऐसा उसने महसूस किया। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वाज फ्रॉम अबू खान्स प्रिजन हाउस। सोचा हाउ डिफरेंट ऑल दिस, यह सब कुछ कितना अलग था फ्रॉम अबू खान्स प्रिजन हाउस। अबू खान के कैद खाने से, अबू खान के कैद घर से, जेल वाले घर से यह कुछ कितना अलग था। चांदनी बहुत खुश थी। दैट डे शी जम्प्ड एंड प्लेड एंड ईट ऑल अराउंड। उस दिन वह उछलती रही, खेलती रही और चारों तरफ जहाँ भी मन कर रहा था वहाँ खा रही थी। क्यों? बकरी है, घास पत्ती ही खाएगी, सब कुछ वहाँ अवेलेबल था। तो उस दिन वह उछलती रही, कूदती रही, खेलती रही और चारों तरफ खाती रही। शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो पहाड़ दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। चांदनी के जीवन में सबसे खुशनुमा दिन था ये। द सन डिसअपियर बिहाइंड द हिल्स। सूरज पहाड़ियों में गायब हो गया। क्यों? सनसेट हो गया, डूब गया सूरज। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स। पहाड़ियों के पीछे सूरज गायब हो गया। सून द डार्कनेस कवर्ड द ग्रास द फ्लावर्स एंड ट्रीज। सून शीघ्र ही, डार्कनेस अंधेरे ने, कवर्ड ढक दिया, ग्रास घास को, फ्लावर्स फूलों को, एंड ट्रीज पेड़ों को। शीघ्र ही अंधेरे ने घास, फूलों और पेड़ों को ढक दिया। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग। हवा ने भी बहना बंद कर दिया। देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड। स्टिलनेस सन्नाटा, स्तब्धता, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एन आउल हूटेड फ्रॉम अ होल। एक खोखले से एक उल्लू डरावनी आवाज़ें कर रहा था, घू घू की आवाज़ कर रहा था। चांदनी फेल्ट स्केयर्ड। चांदनी ने फेल्ट महसूस किया, स्केयर्ड डर गई, भयभीत हो गई। चांदनी फेल्ट स्केयर्ड, चांदनी डर गई। द फुल मून इन द डिस्टेंट स्काई। दूर के आसमान में पूर्ण चंद्रमा उगाया। इट्स सिल्वर लाइट चांदनी सा टू ब्राइट आइज एंड शार्प टीथ इन इट्स सिल्वर लाइट। किसकी सिल्वर लाइट में? दूधिया प्रकाश में, चांद के दूधिया प्रकाश में चांदनी ने दो चमकती हुई आँखों एंड शार्प टीथ और नुकीले दांतों को मूविंग स्लोली टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ धीरे धीरे आते हुए देखा। चांदनी डर गई थी क्योंकि ये मून की, चांदनी रात में, सिल्वर लाइट चांदनी रात में, दूधिया प्रकाश में चांदनी ने दो चमकीली आँखें और दो नुकीले दांतों को धीरे धीरे उसकी तरफ आते देखा। द डेविल वाज नॉट इन हरी। ये भेड़िया जल्दबाजी में नहीं था। दैट जल्दबाजी में नहीं था। ही न्यू, वह जानता था। दैट दिस गोट वाज आल्सो हिज फूड, कि यह बकरी भी उसका भोजन है। वह जानता था, जल्दबाजी में नहीं था, दौड़ के नहीं आ रहा था। हाँ। द वुल्फ एंड द गोट स्टक देयर हेड्स विथ ईच अदर। उल्फ भेड़िए ने, गोट बकरी ने, स्टक टकरा दिया देयर हेड्स अपने सिर विथ ईच अदर, एक दूसरे से। यू कैन सी इन द पिक्चर। भेड़िया और बकरी दोनों ने अपने सिरों को एक दूसरे से टकरा दिया। ही वॉज बिग एंड फेरोसियस। बिग बड़ा था, फेरोसियस खूंखार था, डरावना था।
वेयर एट जबकि शी वॉज स्मॉल बट नॉट वीक, चांदनी की बात हो रही कि वो छोटी थी लेकिन कमज़ोर नहीं थी। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग, चांदनी अपने पैरों पर फर्म माने मजबूती से खड़ी हो गई। हैड स्लाइटली बेंट हर स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स, स्लाइटली थोड़ा सा बेंट झुकाया टेढ़ा किया, हर स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स अपनी मजबूत सींगों को, एंड एम एट द डेविल और इस दैत्य के ऊपर निशाना लगा। चांदनी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो गई, थोड़ा सा अपनी सींगों को झुकाया और इस डेविल की तरफ, राक्षस की तरफ, दैत्य की तरफ, भेड़ी की तरफ निशाना लगाया। She looked like a brave soldier ready to fight a cruel enemy. She looked like, वो ऐसे लग रही थी a brave soldier, बहादुर सिपाही की तरह, ready to fight, जो लड़ने के लिए एकदम तैयार थी, a cruel enemy, एक क्रूर शत्रु से, दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार थी। She looked like a brave soldier ready to fight a cruel enemy. वह एक बहादुर सिपाही की तरह लग रही थी जो क्रूर शत्रु से लड़ने के लिए तैयार थी। द फाइट बिगेन, लड़ाई शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, पूरी रात तक लड़ाई चलती रही। द मून बिगेन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, मून चांद बिगेन टू ग्रो पेल, फीका पड़ने लगा, एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और बादलों में छुप गया। द स्टार्स आल्सो बिगन टू डिसअपियर वन बाई वन, एक एक करके ये तारे भी छुपने लगे, गायब होने लगे। अ फैंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, पूरब की तरफ से एक धुंधली सी रोशनी दिखाई देने लगी। द फर्स्ट रेज ऑन ऑफ द सन सा चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, द फर्स्ट रे, पहली किरण ऑफ द सन, सूरज की पहली किरण ने सा देखा, चांदनी लाइंग ऑन द, कहाँ पर, ग्राउंड पर, सूरज की पहली किरण ने चांदनी को जमीन पे पड़े हुए देखा। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन द ब्लड, कम्प्लीटली पूरी तरह सोक्ड, लथपथ थी, भीगी हुई थी, ब्लड माने खून में। चांदनी पूरी तरह से ब्लड में लथपथ थी, खून से लथपथ थी। द उल्फ टायर्ड, भेड़िया थक गया था, एंड स्लीपी, उसे नींद आ रही थी। वाज गेटिंग रेडी टू डेवर हर, गेटिंग रेडी, तैयार हो रहा था, टू डेवर हर, चांदनी को भक्षण करने के लिए, खाने के लिए। थका हुआ था, नींद आ रही थी, लेकिन तैयार हो रहा था चांदनी को खाने के लिए। डेवर मतलब खाना, भक्षण करने के लिए, ईट हंग्रीली, भक्षण करने के लिए तैयार हो रहा था। A flock of birds sitting on tree was debating the result of the flight. A flock of birds, फ्लॉक झुंड, चिड़ियों का एक झुंड, सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पे जो बैठा हुआ था, डिबेटिंग, विचार विमर्श, बात बहस कर रहा था, द रिजल्ट ऑफ द फाइट, इस लड़ाई का परिणाम क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, इस पर चिड़ियों का एक झुंड डिबेट कर रहा था, बहस कर रहा था। सो हु इज़ द विनर, आस्क ए स्मॉल वन, एक छोटे पक्षी ने पूछा, तो विजेता आखिर कौन है। द उल्फ ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ द अदर्स डिक्लेयर्ड टुगेदर, मोस्ट ऑफ द अदर्स, ज़्यादातर, डिक्लेयर्ड, घोषणा कर दी, टुगेदर माने एक साथ में, कईयों ने एक साथ में कह दिया, ऑफ कोर्स, अवश्य ही भेड़िया ही है। नो सेड अ वाइज ओल्ड बर्ड, एक वृद्ध पक्षी ने, बुद्धिमान पक्षी ने कहा, नहीं, चांदनी इज द विनर, चांदनी विजेता है। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर, आई हैव नेवर सीन, मैंने नहीं देखा आज तक कभी, सच अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर, इतना बहादुर आज़ादी का लड़ाई, फौज का लड़ाई मैंने आज तक नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर, ऐसा आज़ादी का दीवाना, ऐसा स्वतंत्रता सेनानी आज तक मैंने नहीं देखा। यानी आखिरी सांस तक चांदनी इस डेविल से पूरी रात भर लड़ी है, भले आज वो धराशायी हो गई है, गिर गई है, लेकिन बहादुर थी, इसलिए मैं उसको विजेता मानता हूँ। यस, दैट वाज द होल स्टोरी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्त कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। सी यू टू